नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग से रिलेटेड जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते उससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए पहली प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ प्रॉब्लम फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर हमें दी गई है वहाँ पे एक मिसिंग पार्ट है, तो वो पार्ट को हमें फाइंड करनी है। तो उसे फाइंड करने के लिए आप हम पूरे डायग्राम को अच्छे से देखेंगे और उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आप देखिए पहले बॉक्स में जो इनकी जो पैटर्न बनी हुई है वहाँ पे देखिए यहाँ पे दो वाइट ब्लैंक स्पेस है और फिर लास्ट में एक ब्लैक ट्राइंगल है और यही ब्लैक ट्राइंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है। और देखिए सेकंड बॉक्स में यहाँ पे तीनों जगह वाइट ब्लैंक है। तो इससे आप समझ सकते हैं पैटर्न में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वाइट ब्लैंक ही होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो ब्लैक कलर की ट्राइंगल्स दिख रही है एंड में। तो इससे आपको समझ आ ही गया होगा जो यहाँ पे जो हमारी जो डायग्राम बनेगी वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी जो हमने सेकेंड बॉक्स में देखा था। तो चलिए अब इमेजिन कीजिए कि सेकंड बॉक्स में जो डायग्राम है उसे अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो किस हिसाब से दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए देखिए तीनों ऑप्शन जो रह गई है ए सी डी वहाँ पे सारे के सारे एंड में ब्लैक कलर दी गई है। तो चलिए हम ऑप्शन बी को लेते हैं और वहाँ पे प्लेस करके देखते हैं कि पैटर्न बराबर सेट हो रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे बराबर से एडजस्ट कर लिया है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो इसी तरह से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है और इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे देख लिया आपने, यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर्स बैट्समैन। तो यहाँ पे तीन क्लासेस दी गई है, एक है स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर्स एंड बैट्समैन। तो इससे आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन जो होगी वो होगी बिग सर्कल, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के अंदर ही आती है बाकी की दो क्लासेस क्रिकेटर्स और बैट्समैन। तो चलिए हम स्पोर्ट्समैन को एक बिग सर्कल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये है स्पोर्ट्समैन की सर्कल, फिर उसके बाद आएगी क्रिकेटर्स, फिर क्रिकेटर्स के अंदर आती है बैट्समैन और बॉलर, क्योंकि क्रिकेटर्स दोनों होते हैं या तो बैट्समैन या फिर बॉलर। तो क्रिकेटर्स के अंदर आती है बैट्समैन। तो देखिए ये वेन डायग्राम कहीं पे दिख रही है कि नहीं आपको ऑप्शन में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क दी गई है, हमें वो क्वेश्चन मार्क फाइंड करनी है, मीन्स वहाँ पे जो नंबर होगी वो फाइंड करनी है। तो उसे फाइंड करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे जितनी भी नंबर्स दी गई है हर एक बॉक्स में उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो हम ये जो प्रश्नों को है वर्टिकली सॉल्व करेंगे। वर्टिकली इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क लास्ट की साइड में है और यहाँ पे जो नंबर होगी वो सिमिलरली 10 और 13 कैसी आई है उसी सेम पैटर्न में क्वेश्चन मार्क में भी वही नंबर आएगी। तो हम जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे पहले 1636 का 10 से करेंगे और 24 और 64 का कौन सा रिलेशन है जिसमें हमें 13 मिल सके। तो हम पहले इनको माइनस करके देखेंगे 16 माइनस 36, क्योंकि हम इधर मल्टीप्लाई और एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि एडिशन का सबसे ज़्यादा नंबर हो जाएगा, हमें 10 नंबर लानी है। तो यहाँ पे देखिए हम माइनस करके भी हमें जो नंबर मिल रही है वो है 20, तो हम इसे माइनस भी नहीं करेंगे। बट आप एक चीज़ लॉजिकली देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक नंबर किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर है। मीन्स जो 16 है वो 4 की स्क्वायर है, जब 4 की स्क्वायर हम लेते हैं वो है 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो 36 है वो 6 की स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 की स्क्वायर होती है 36। तो यहाँ पे देखिए हम जब 6+4 करेंगे मीन्स 4+6 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलती है वो है 10। तो हम चेक करेंगे दूसरे वाले कॉलम में भी वो यही सेम पैटर्न अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि 13 आ रही है कि नहीं। तो चलिए हम दूसरे वाले रो को भी ले लेते हैं। वहाँ पे देखिए 25 और 64 दी गई है, तो ये भी सिंपल है, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर मिल जाएगी। 25 का जो रूट होता है वो है 5, हम 5 को स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 25। तो देखिए हमने यहाँ पे 25 का स्क्वायर ले लिया है। अब जो ये 64 है ये किसका स्क्वायर है, ये
8 का स्क्वायर है। तो अब इससे काफ़ी आसान हो गया हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करने में। तो देखिए यहाँ पे 8 + 5 करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 8 + 5 करते हैं तो हमें जो आंसर मिलती है वो है 13। तो आप देख सकते हैं ओ कॉलम के एंड में जो दी गई है वो है 13। तो इससे आप लॉजिक लगा ही सकते हैं क्वेश्चन मार्क फाइंड करने की। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और माइंड में कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए देखते हैं 9 किसकी स्क्वायर है। जो 9 है वो 3 की स्क्वायर है। जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो हमें आंसर मिलती है 9। और 81 जो है वो 9 की स्क्वायर है। तो आप देख सकते यहाँ पे हम जब 9 + 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे जो आंसर हमें मिलेगी वो है 12। तो देखिए हमारा जो मिसिंग कैरेक्टर है, मीन जो क्वेश्चन मार्क में जो आंसर होने वाली थी वो है 12। तो देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसी तरह आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और हमने इस वीडियो में जितने ही प्रश्नों को सॉल्व किया है वो सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया है वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।